अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। इस वक्त हम मौजूद हैं बनावा कैंसर केयर अस्पताल के बाहर, जो कि THQ था पहले, और यहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों मरीजों का इलाज किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर 200 से ज़्यादा मुलाजमीन जो हैं उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है। 2 माह की तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं इन मुलाजमीन को, जिनमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ सारे शामिल हैं। उनको किन मसाइल का सामना है, उनसे बात करते हैं। आइए जानते हैं कि किस किस्म के मसाइल का वो सामना कर रहे हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है जी? आप क्या काम करती थी? सर मैं आया हूँ इधर, हस्बैंड मेरे फोत हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा एक बेटी है। अब हमें अचानक कह दिया कि आपकी नौकरी सेव नहीं है, आप चले जाएं। ये कहाँ का असूल है? हम 2 बच्चे आपके और आप बेवा हैं? हाँ जी, और अपनी फैमिली की कफालत आप करती हैं? फैमिली किराए पे रह रही हूँ मैं, मेरे बच्चे हैं 2, मैं अपने बच्चों को कमा के खिला रही थी। अब मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मरियम नवाज साहिबा से ये कहें कि आपने कहा है कि गरीब आवाम ने छोड़नी नहीं है, और गरीब रहना ही कोई नहीं है, हमने भूख से ही मर जाना है, तो गरीब रहना ही नहीं तो गरीब आवाम खत्म ही होनी है। जिन लोगों के इतने मसाइल हैं, अब बच्चों को क्या स्कूल भेज रहे हैं आप? स्कूल वालों ने निकाल दिया है बच्चों को, उन्होंने कहा फीस लेकर आए 3 माह की, किराए वाले मेरा सामान उठाकर फेंक रहे हैं। मुझे बताएं मैं क्या करूं? सड़क पर रहे हम। मरियम नवाज साहिबा तक मेरी अपील पहुंचाए कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारी आकर आवाज सुने, हमारा इधर हक अदा करे। हमें 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, हम बीमार लोग हैं, 9 साल हो गए हमें इधर काम करते, 9 साल से, लेकिन हमारी कोई फायदा नहीं हुआ। हमें कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने हमारा कोई नहीं किया। हमने इधर अफसरान से कह के थके हैं, सबसे कह के, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमारी मरियम नवाज साहिबा से यही अपील है कि अगर वो नहीं चाहती कि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान दे दूं, मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। ये मैं इंटरव्यू के सामने कह रही हूँ। अगर हमारी नौकरी बहाल ना हुई, इमरजेंसी ना खुली, OPD ना खुली, मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। ये मैं बता रही हूँ, अगर मेरी बात ऊपर तक ना पहुँची, मैं आपको खुले लफ्जों में बता रही हूँ। मरियम नवाज साहिबा को इंटरव्यू आपने चलाना है, चलेगा, और उन्हें आपने बताना है। आपकी आवाज उन तक जाएगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें 3 माह की सैलरी नहीं मिली, भी होगा। कोई खाने से सुबह में 1000 रुपया मांग कर लेकर आई हूँ किसी से, मरने का ही मुकाम है, और हमारे पास कोई नहीं है, हमारा कोई आसरा नहीं है। बच्चों को खाना, वही खाना, किराया, ये सारी मांग कर खिला रहे हैं। हम सायों से छन्नी से सालन लेकर आते हैं, 3 रोटियां लेते हैं और वो खाते हैं। और क्या बताइए आपको? कोई आसरा नहीं है, हमारा कोई आसरा नहीं है। और रोज रोज कौन देगा हमें? दादा साहब चले जाते हैं, फिर हम अपने बच्चे लेकर, बताए हमें। अगर हमारी आवाज आज नहीं गई भाई, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी जान यहाँ ही देकर जाऊंगी। ये हॉस्पिटल मैंने चलने नहीं देना, मैंने कभी नहीं ये हॉस्पिटल चलने देना। बस ये मेरी आवाज मरियम इस लेवल पे चली गई है, ये हमारी बहन है। भाई मैं आपको बता रही हूँ, मैं अकेली खातून हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं, ये अगर खुद खातून है और माओ के दर्द को आप बड़े अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज में समझ सकती हैं। अगर ये लेवल हो गया, लोग इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कितना दे रहे हैं आप इनको? 2 करोड़ महीने का दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप इनको? कितनी अयाशी आप इनको करवाते हैं? कितना इनकी तनख्वाहें रोकने से कितना कट लग जाएगा? आपका बजट कितना बढ़ जाएगा? और कितनी आपकी जो आमदनी है कौम की, वो उसमें बजट में इजाफा हो जाएगा? आपकी GDP में कितना इजाफा होगा? ये 200 लोगों की रोटियां खा के, जो 20-30 हज़ार पे यहाँ पे काम करते हैं, कोई 2 बच्चों को पाल रही है, बेवा है, कोई 6 बच्चों को पाल रही है। खुदा का खौफ करें। ये वज़ीर आला पंजाब से मेरी अपील है, मुझे उम्मीद है कि आप तक जाएगा, तो आप इस पे जरूर। ये जो मेरी बहनें हैं नर्सेज, ये इतना पढ़ के यहाँ पर आती है। डॉक्टर और नर्स की पढ़ाई में कोई इतना ज्यादा खास फर्क नहीं होता, ये तकरीबन एक लेवल के पढ़ते हैं। लेकिन इनका क्या कसूर? आप घर वालों को जाके क्या बताएं कि आपने हमें सारा कुछ बेच के पढ़ाया, डॉक्टर नर्स बनाया, और अब हम जो है नौकरी से निकल गए। हम तो यही समझते हैं ना, क्रीम ऑफ द नेशन है ये क्रीम ऑफ द नेशन बैनर लेके खड़ी है, ये तरक्की दे रहे हैं आप। मैं भी आपा हूँ, मेरा भी मियाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, पहले उनका बाईपास हुआ है। आप पेशेंट है? नहीं आपा हूँ, नहीं। ठीक है, उनका ऑपरेट हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को 2-2 माह की सैलरी नहीं है, हम लोगों ने अपना घर का सामान बेच के मैंने अपने मियाँ का इलाज करवाया। अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। किस हॉस्पिटल में? एवर्सिना हॉस्पिटल में। हम लोग कहाँ जाएं, किसको बताएं, किसे हम जाके कहें?
हमारे घर के हालात आप लोग जाके देखें कि हमारे खाने की कोई चीज़ नहीं है घर में। लोगों से कर्जे ले ले के घर की चीज़ें बेच बेच के मैंने अपने मियाँ का इलाज करवाया। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बेटियाँ 1 बेटा है। छोटे हैं अभी? हाँ जी छोटे हैं। स्कूल गोइंग है? नहीं, हाँ जाते हैं, 2 जाते हैं, 1 नहीं जाती, 1 बड़ी है। तो अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि बस मांग के खाने वाले रह गए हैं। अब हम सड़क पे रोड पे कपड़ा बिछा लेते हैं, फिर मांगते हैं, जैसे लोग मांगते हैं हम भी मांगेंगे, फिर हम लोग खाएंगे, अपने बच्चों का गुजारा करेंगे। हम क्या करेंगे? क्या करें? हम किधर जाएं, किधर जाएं? मर जाएं, किधर जाएं? भूख से तो वैसे ही हम मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, कहाँ जाएं हम लोग? मैं स्पीचलेस हूँ। ये जो बातें हैं, ये दर्द वही महसूस करता है जिसके ऊपर गुजरती है। जिस फैमिली के साथ ये कर्ब होता है, मैं सुनूंगा ना, मुझे वक्ती तौर पे तो शायद हो रहा है, लेकिन इनकी कैफियत 24 घंटे है, 30 दिन है और पूरा साल है। इस कैफियत से इनको निकालें, ये वो मायूसी के अंधेरे। यहाँ से पता चलता है ना आप कितना तरक्की कर रहे हैं, आपकी मईशत कितनी ऊपर जा रही है। जब नौकरियाँ एक तरफ आप देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ले रहे हैं। अगर आपने नौकरियाँ नहीं इनकी लेनी तो इनको कॉन्ट्रैक्ट दें। 2 महीने की तनख्वाह क्यों रोकी हुई है? बहुत बड़ा बजट है, सैलाब के अंदर भेज दिया आपने। जो आप कह रहे हैं कितना बजट हम IMF से लेके इनकी तनख्वाहें देंगे, कुछ 300-400 अरब डॉलर मिलने हैं इनको बेचारों को। और वो जो सफ़र कर रहे हैं उसकी किसी माँ के एक लम्हे की कीमत आप नहीं दे सकते पैसों में, जो अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखती है। छोड़ के उसके पास, अपने हस्बैंड के पास, किसी को छोड़ के हम इधर आए हैं। मेडिसिन कैसे अरेंज कर? मेडिसिन बस मैंने बताया, घर की चीजें बेची हैं और फिर गुजारा कर रहे हैं। बेचने को रह गया आप कुछ? अब 1 बेड है, बस वही बेच देंगे, और क्या रह गया? घर तो वैसे ही रेंट का है। रेंट पे? हाँ जी। आप नर्स हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी तकलीफ़ में हमारा यह साथ देने और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तक हमारी बात पहुंचाने में आप मामन साबित हुए हैं। और देखें, मरियम नवाज साहिबा ने एक तकरीर में कहा था कि मैं नर्सिस के लिए कुछ करूँगी, वो बाहर नहीं जाएंगी। तो आप तो नर्सिस को इधर ही मार रही हैं। 8 साल 9 साल हमने इस हॉस्पिटल को दिए, हमने इसको चलाया। एक छोटी सी इमरजेंसी 2 बेड की, उस पे हमने सुइयां अपने आप को मारी। पेशेंट का CPR डायरेक्ट कर करके उनके सांसों में सांसें देते रहे। और आज हमारे घर, हमारे चूल्हे बंद हो गए, हमारे बच्चों की सांसें बंद हो गई हैं। बताएं हम किसको जाके कहें? मैं तकरीबन ये 2 साल हो गए जब से इंडस गया है, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। आज मेरे पास मेरी डिप्रेशन की टैबलेट के पैसे नहीं बचे। मैं यहाँ तक आने के लिए कुछ रास्ता पैदल और कुछ लिफ्ट लेके किसी से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा मियाँ मजदूर है, वो काम नहीं कर सकता। कितनी सैलरी है मेरी, मेरा रेंट का घर है। हम सब यहाँ पे जो 218 लोग हैं, कभी कोई फीमेल शौक से अपने बच्चे छोड़ के नहीं आती। नाइट 12 घंटे की ड्यूटी होती है, उस 12 घंटे में हम 1 मिनट के लिए भी नहीं रेस्ट करते। 12 घंटे ड्यूटी करते हैं हम नाइट में? नाइट की बात कर रहे हैं, रोस्टर चलता है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। और जब मरियम नवाज साहिबा हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हम 3 रोस्टर पे काम कर रहे हैं, नाइट भी कर रहे हैं, मॉर्निंग कर रहे हैं, इवनिंग, अपने बच्चे निगलेक्ट कर रहे हैं, किस लिए? कि उनका पेट पाल सकें। और अगर ये 2 माह हो गए मालिक मकान ने कहा मकान खाली कर दें, आपने हमें ये नहीं बताया था कि आपकी सैलरी आएगी। तो हम आपको कोई सरोकार नहीं है। और दूसरी बात, खाना जो बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो जो दाल रोटी है ना, वो भी हमसे नहीं हो रही। आज इंतहा हो गई है और मेरी तो बस हो गई है कि मेरा दिल कर रहा मैं इस बिल्डिंग पे चढ़ के यहाँ पे छलांग मार दूं, क्योंकि जो मेरे बच्चे सवाल करते हैं, मेरे मियाँ की मेडिसिन नहीं है, खुद मेरी नहीं है, तो मैं कहाँ से करूँ? किसको कहीं जाके? अगर सीनियर को कहते हैं तो वो कहते हैं ये कैंसर बन गया है, आपकी सीट नहीं है। 44 ईयर की हो गई हूँ, कौन देगा मुझे जॉब? कहाँ जाके मैं कहूँ? लोगों के घरों में बर्तन मांजूं, वो भी जगह नहीं है, क्योंकि लोगों के पास भी पैसे नहीं है कि वो हमें देते हैं कि नहीं। किस लिए की थी मैंने डिग्री? एक टाइम आता है जब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। मैंने किस लिए डिग्री की थी मरियम नवाज साहिबा? किस लिए पढ़ा था? कि एक लोगों की खिदमत की। वो कहते हैं खिदमत खल्क से अल्लाह राजी होता है। अल्लाह तब राजी होता है जब बंदे राजी होते हैं। हमने तो अपने फर्ज पूरे किए हैं, आप क्यों चुप करके बैठी हुई हैं? ये कैंसर केयर है या जर्नल है, हमें क्यों निकाल रहे हैं? कैंसर केयर के अंदर नहीं नर्सेस की जरूरत होती? उसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जो हमारी नहीं है, लेकिन यहाँ जब जर्नल की जरूरत है तो कैंसर को क्या करेंगे हम? आज जो लोगों को जरूरत है जिस चीज की वो बनाएं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी फिट्स के साथ कल आया है,
मैंने उसको जबरदस्ती घसीट के इमरजेंसी में लेके जाने की कोशिश की। इन्होंने कहा जी इमरजेंसी बंद है, हमारे पास मेडिसिन नहीं। वो बच्चा वहां तक नहीं पहुंचा। अच्छा। इसका जिम्मेदार कौन है? उस औरत ने कहा मेरी हाय लगेगी। हाय लग रही, फिर हमें क्यों लग रही है? आपको क्यों लगेगी? आपका क्या कसूर है? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे कुछ हो जाता है, मैं मर जाती हूँ, मेरे बच्चों का कौन जिम्मेदार है? वज़ीर आला पंजाब जो कि खुद एक माँ है, मैं भी बाप हूँ, जब आपकी औलाद स्पीचलेस हूँ यार। आप बताएं, आप पेशेंट हैं? जी मैं अपनी बेटी को यहाँ पे चेक करवाने के लिए आई हूँ और सुबह से मैं आई हूँ और अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ये बहाल होगा, यहाँ पर किसी का चेकअप होगा। यहाँ पर ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि कोई अननोन पर्सन आके यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि ये हॉस्पिटल है। ये तो जहालत से बदतर हो गया। यहाँ पर किसी को किसी का एहसास ही नहीं। एक काम में वाला वो आराम से कह देते हमारे पास तो यहाँ पे जगह ही नहीं है। वो अमला कौन कर रहे हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब करते हैं। जिस चीज की जब जरूरत हो ना वो देनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो इलाका है इसके इर्द गिर्द काफी सारा आबादियां हैं, गांव हैं, देहात हैं, इनको जरूरत है जनरल अस्पताल की। आप यहाँ पे कैंसर केयर बना रहे हैं, आपने बनाना तो नई बिल्डिंग बनाते हैं। गवर्नमेंट के पास एकड़ की जगह जो है खाली पड़ी हुई है, आप वहाँ पे बनाते, वहाँ पे कैंसर केयर बनाते। यहाँ पर लोगों को, ये पेशेंट तड़प रहे हैं, इनको जरूरत है कि यहाँ पर इनके जो मुख्तलिफ बीमारियां उनका इलाज हो। अब यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब खुद एक माँ है, वो समझ सकती हैं। ये 218 खानदान है, 218 कहानियां हैं और उनमें सारी की सारी मिसरी है, सारे के सारे परेशान हाल हैं। इसके अंदर आपको सोचना चाहिए। आपने इन लोगों की उम्मीद जो है वज़ीर आला पंजाब आपसे है कि आप तक आवाज़ पहुंचेंगी तो आप इसके ऊपर नोटिस लेंगे, क्योंकि आप रवायती तरीके से नहीं काम कर रही। तो इनकी खुदारा सुने, ये लोग हैं, इनसे दुआएं मिलेंगी तो आप आगे चलेंगे। अगर ये इनके रोजगार छीन लेंगे, अब ये सारी जिंदगी पढ़ने के बाद अब मांगेंगी, भीख मांगेंगी, किसी फैक्ट्री में जाके काम करेंगी, ये क्या करेंगी? ये डॉक्टर बेचारे जो MBBS करने के बाद बड़ी खुशी से अपनी पगड़ियाँ उछालते हैं ऊपर कि हमने आप पढ़ लिए, आप क्रीम ऑफ द नेशन बन गए, डॉक्टर बन गए, और फैमिली को जाके बताएंगे कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमें किसी फैक्ट्री के अंदर भेज दें, चले वो भी कर लें। लेकिन जब ये नहीं है तो वो कहाँ से मिलेगा इनको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ सुनी है। आप सुन के आए, आज तक अभी तक तो हमारी किसी ने आवाज़ ही नहीं सुनी। हम अपनी सी कोशिश करेंगे, इसको चलाएंगे। और मैं खुद पर्सनली मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बारकुल्ला साहब PHFMC के हैं, मैं उनसे भी इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि वज़ीर आला तक पहुंचे और इंशाल्लाह पहुंचेगा। इस उम्मीद के साथ कि इन मेरी बहनों के मसाइल जो हैं वो हल हो। आप लोगों के, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जो फैमिली जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, उसकी प्रॉब्लम को अब हर बंदे को समझना चाहिए। हम समझ सकते हैं जब आपके बच्चे शाम को कोई चीज़ मांगते हैं, आपको उनके पास बुनियादी तौर पे देने के लिए खाना नहीं है, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आप उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, तो वो जो बेबसी का आलम होता है ना, उसका मदावा आप लाखों करोड़ों दे के नहीं कर सकते। खुदारा इनकी आहें ना लें। मैं 2017 से इधर भर्ती हूँ और इस हॉस्पिटल को हमने ऐसे बनाया, ऐसे संभाला है जैसे हम बच्चों को संभालते हैं। नहीं, ये 5-7 साल में बड़ी ज़्यादा इसमें बेहतरी आई थी। एक एक चीज़ का हमने ख्याल किया। इसका THQ की जब भी बात आती है तो मनावा का पहला नंबर था। लाहौर के अंदर जितने THQ हैं, सब्ज़ादार के अंदर है, बेदिया रोड के अंदर है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त जा रहा था। लेकिन अब पता नहीं क्यों। और इसका क्रेडिट हमें ये मिला है कि हम शाम को जॉब करके घर गए हैं, पीछे मैसेज आ गया जी सुबह से ना आए। अच्छा, हम क्यों ना आए, किस लिए ना? इंतजामिया ने किया। हमने अब कहाँ जाना है, कौन लेगा हमें? हमें कोई नौकरी पे रखेगा? हम ओवर एज हो गए, हमारे 4-4, 5-5 बच्चे हैं, कहाँ जाना हमने? हम तो मरेंगे तो इधर ही मरेंगे। यहाँ तो अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट इतने महंगे हैं तो फिर थोड़ा सा जहर दे दें हमें, हम मर जाए। नहीं, अगर महंगे आप कॉन्ट्रैक्ट संभाल लें अपने। IMF से थोड़ा बजट इनके लिए भी ले लें, तो 3-4 अरब डॉलर इनको मिलना है माना, वो भी ले लें, कोई मसला नहीं। और भी मेरी 8 साल की बेटी है, वो एपिलेप्सी की पेशेंट है, जिसको मिर्गी कहते हैं। अब उसकी मेडिसिन 2 टाइम जानी होती है। मैं खाना खाऊं ना खाऊं, मेरे घर वाले खाएं ना खाएं, बेटी को मैंने मेडिसिन ला के देनी है। बताइए मैं कहाँ से लेके आऊं? 8,000 की महीने की मेडिसिन है, मुझे स्टोर वाले मेडिसिन देनी बंद कर दी उन्होंने। आपको नहीं पता मिर्गी क्या होती है? ये साफ खड़ी, इनसे पूछे। जब दौरा पड़ता है तो सारा घर बेबसी में हो जाता है। मैं कहाँ लेके जाऊं? मेरे घर में इतने वसाइल नहीं है कि मैं कुछ बेच के अपनी बेटी का इलाज कर लूं। ऊपर से कह रहे हैं कि यहाँ ना आए। भाई हमें मार दें, अगर हम अपने राइट पे गलत हैं तो हमें मारे ना, हमें जहर दें। क्यों हमें रोज मार रहे हैं? एक दिन मार के हमारी जान छुड़ा दें। हमारा गुनाह क्या? हमें गुनाह तो बताएं। 2 महीने से हमें सैलरियां नहीं मिली,
और जो मरियम ने ऐलान किया था 37,500 सैलरी है, उसमें भी 33,000 हमें मिलता रहा। 2 साल हो गए हैं और वो भी 2 महीने से बंद हो गया है। हम तो कम पैसों में भी अपना गुजारा करते रहे कि यार हमारी जॉब तो है ना, चलती अब हमारी जॉब नहीं है तो हमने कहाँ जाना है? कुछ है वो बरकरार रहे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम मरेंगे तो यहाँ मरेंगे और हमारा कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। तो मरियम नवाज साहबा से हमारी अपील है, हाथ जोड़ के कहते हैं खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम कर दे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दे। हमारा और कोई भी नहीं है, अल्लाह के सिवा और इसके सिवा हमारा कोई नहीं है। कौम के नौजवान हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजाएं कर रहे हैं, तो इनकी सुने खुदारा, सुननी चाहिए आपको। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? ये आपकी जिम्मेदारी है सुनना, रियासत की जिम्मेदारी है इनको इलाज देना, इनको नौकरी देना, इनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरी करना। अब इस लेवल के ऊपर लाके इनको ना छोड़े जहाँ पर आगे जाने का खाइए और पीछे भी खाइए, आप कहीं जा नहीं सकते। क्या मसला है? हमारे मसाइल ये हैं कि 2 माह हो गए हैं, जून के बाद से इन्होंने हमें 2 महीने की तनख्वाहें नहीं दी। इन लोगों के जो मसाइल हैं वो ये 2 महीने से तनख्वाहें ना होने की वजह से लोग बच्चे इनसे रोटी मांगते हैं, इनके पास आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एक 6 दिन तनख्वाह लेट हो जाए तो पैसे खत्म हो जाते हैं। हमें तो 2 माह हो गए, हमें तनख्वाह नहीं दी गई और हमें तनख्वाह नहीं मिली और जो है ना वो हमें कह रहे हैं कि जी आप जाएं, रिटर्न नोटिफाई भी नहीं किया और हमें कह रहे हैं जी आप जाएं। हम कैसे चले जाएं? हमें या तो हम PHFMC के मुलाजम हैं और जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 30 जून के बाद से एक्सटेंड नहीं किया, रिटर्न नोटिफाई नहीं किया। हम 2 महीने से आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, हमारी हाजिरियां भी मौजूद हैं, लेकिन हमें तनख्वाहें नहीं दे रहे। आज हमने अपने बच्चे भूखे होने की वजह से कल हमने डिसाइड किया कि हम 27 जून से हम स्ट्राइक करेंगे, कोई काम को हाथ नहीं लगाएंगे। और इन्होंने साथ साथ इस वजह से अपनी इमरजेंसी भी सर्विसेज बंद कर दी हुई हैं। पहले OPD जनरल OPD इमरजेंसी चल रही थी, अब मरीज़ों के लिए भी मसाइल है कि वो मरीज़ का बच्चा मर जाए, इमरजेंसी बंद होने की वजह से उसका कौन जिम्मेदार है? और हमारी जो 2 महीने की तनख्वाहें हैं उसकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम फीस नहीं दे पा रहे, हम स्कूल की फीस देनी है, घरों का किराया देना है, आने के लिए पेट्रोल के पैसे चाहिए। हम इस वक्त रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं। रोज हमारे लिए एक उम्मीद होती है कि शायद आज हमारा काम हो जाए। हमें तसल्लियां भी बीच में दी जा रही हैं। कहा जा रहा है जी, पिछले महीने भी 1 महीना पहले भी हमने ये 1 दिन की स्ट्राइक की थी, लेकिन अभी हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक है जब तक हमारे मसाइल गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हल नहीं कर देती। हमें तनख्वाहें नहीं दे देती, हम काम को हाथ नहीं लगाएंगे। बराए मेहरबानी हमारे बच्चों का सोचें, हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग के अंडर आते हैं। आप हम प्राइमरी सेकेंडरी के अंडर हैं। PHFMC ने हमें कॉन्ट्रैक्ट इशू किया हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में वाजे लिखा हुआ है कि हमने अगर आपकी सर्विसेज टर्मिनेट करनी है तो 1 महीना पहले रिटर्न नोटिफाई करेंगे। इन्होंने हमें कोई नोटिफाई नहीं किया। हम 2 महीने से आ रहे हैं, अब जुबानी हमें कह रहे हैं कि जाएं। हम कैसे चले जाएं? हम 2 महीने भी से ज़ायद मुलाजिम है, ये आप देख सकते हैं। 218-19 ये बड़ी तादाद में मुलाजिमीन यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और PHFMC के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये सारे लोग हैं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल स्टाफ है। और ये ना सिर्फ ये कि 2 माह की तनख्वाह इनको नहीं मिली, बल्कि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है रीन्यू नहीं किए जा रहे। रीन्यू क्या करना है, बल्कि हमें तो जो पता चल रहा है वो यही कि आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे नहीं, अब कह रहे हैं कि आप घरों को चले जाएं। क्या मसला है? अस्सलाम, हमारा मसला ये है कि हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया PHFMC के अंडर। पहले ये इंडस के अंडर था, उसके बाद ये PHFMC के अंडर चला गया और उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। हमारा दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पहले ख़त्म किया 2024 में, और इन्होंने पहले भी जनवरी और फरवरी फिर हमें 2 माह जलील करके फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया और जून को फिर इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है। 2 माह के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था आपका? 6 माह के बाद। 6 माह के बाद। हाँ, तो दिसंबर में ख़त्म हुआ था 2024 में, तो इन्होंने दोबारा कहा था कि हम आपका रीन्यू करेंगे। जनवरी और फरवरी में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया और हमें कहा कि आप परेशान ना हो, आप काम करें और हम आपका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर देंगे। इन्होंने मार्च में हमारा कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू किया और हमारी सैलरी इन्होंने दी है। वाले महीने थे उनकी सैलरी उन्होंने दे दी थी। और अब जून में फिर ये ख़त्म हो चुका है 30 जून को, और इन्होंने हमें कोई नोटिफाई नहीं किया कि हमने आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया और आप चले जाएँ। इन्होंने कहा आप ड्यूटी पे आएँ, हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। और हम कहता रहा है आपसे? ये हमारे सीनियर जो थे, सीनियर या कोई इंतजामिया का बंदा MS कहता रहा है? वही हमारे सीनियर ही थे, वो सारे सीनियर ही हैं हमारे, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप आएँ, हम आपके साथ हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे PHFMC जी, PHFMC के साथ। आपको कौन कहता रहा है कि आप आके काम करें? PHFMC के लोग कहते रहे या नहीं, ये जो मुतलका MS जो हमारे अब थे ना, इन्होंने कहा कि आप आते रहें, हम आपके साथ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं
कि आपका कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या कह रहे हैं आपको? अभी भी इन्होंने यही कहा है, क्या बातें रहे, आप आए, हम आपके साथ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने लिस्टें भेजी हुई हैं, आपका नाम भेजा हुआ है, और जैसे ही उनमें कोई आपका नाम आता है, सीएम साहबा तक ये बात उन्होंने पहुंचाई हुई है, लेकिन अभी तक हमें कोई नोटिफाई नहीं किया गया। और हमें इन्होंने पिछले मंथ कहा था कि आप जा सकते हैं बगैर नोटिस के, कि आप चले जाएं, लेकिन उसमें हम कैसे जा सकते जब हमें कोई नोटिस ही नहीं मिला। और अब फिर इन्होंने हमें 14 अगस्त का कहा था कि आप 14 अगस्त तक आएँ, हम आपके साथ हैं, हम आपका कोशिश करें, आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। लेकिन 14 अगस्त गुजरी है, फिर उसके बाद इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। अब फिर हम उनके वेट में हैं, तो इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, हम फिर भी ड्यूटीज कर रहे हैं। आप यकीन करें, ये सामने इमरजेंसी थी जो कि सिर्फ 2 बेड पे और 2 बेड की इमरजेंसी, और यकीन करें उस पे 700 750 पेशेंट हम 2 बेड पे देख रहे थे। 24 घंटे में। अच्छा जी, काफी सारा इलाका है जो इसको कवर कर रहा है। ओपीडी हमारी है, उसमें सिर्फ ओपीडी का जो पेशेंट है 450 एक 6 घंटे में आता है। डॉक्टर बैठते थे वहाँ? डॉक्टर हमारे वहाँ पे तकरीबन 4 डॉक्टर बैठते हैं, ठीक है। और इमरजेंसी देखते थे 400 पेशेंट, क्या बात, ओपीडी 100 पेशेंट एक डॉक्टर देख रहा है जी। और इमरजेंसी में हमारा मॉर्निंग पे 3 डॉक्टर होते थे, इवनिंग पे 2 और नाइट पे 1 डॉक्टर, और जो कि हम 700 पेशेंट 2 बेड पे। रुका हुआ है सारा वो काम हमने कल से बंद किया हुआ है, और इसीलिए किया है कि हमें इन्होंने आगे कोई सैलरी के लिए नहीं बताया। डॉक्टर कितने हैं इसमें? डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं, जिनको ये इफेक्ट हो रहा है, ये मामला है, हमारे तकरीबन 218 मुलाजमीन है टोटल। उसमें नर्सेज और उसमें नर्सिस हैं, पैरामेडिकल, क्लिनिकल, सारे इसके अंदर हैं, डॉक्टर्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने कल से ही बंद किया हुआ है। करेंगे क्योंकि इनको आदत पड़ गई है लोगों को नौकरियों से निकालने की। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या मसला है आपका? मेरा मसला यही है कि हमें यहाँ पे रखा गया है। सन 2000 हम लोग 17 से इधर जॉब कर रहे हैं। अब हमें कह रहे हैं जी आप 2017 से जॉब कर रही हैं? जी, हमें यहाँ जॉब कर रही है। मेरे सामने ये बिल्डिंग पूरी तैयार हुई है, मेरे सामने 7-8 साल हो गए आपको? 7-8-9 साल शुरू हो गया मुझे। लेकिन यहाँ पे हमारे जो मसाइल है वो कभी भी नहीं हल करते। अव्वल तो हम तक कुछ आने की नौबत ही नहीं देते, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं अपने घरों को जाए, हम कैसे जाएं? हमें 2 महीने की तनख्वाहें नहीं दी, हमें दिल का मरीज बना दिया। हर दफा यही कहते हैं जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अभी तक हमें कोई जवाब खातिर नहीं दे रहे ये लोग। कितनी तनख्वाह थी आपकी? मेरी 33,000 रुपए तनख्वाह थी। हम कोई करोड़ों तो नहीं कमा रहे ना। गवर्नमेंट ने खुद रूल बनाया कि 37,000 40 जो है मिनिमम होगी, तो आप खुद अपने ही रूल तोड़ के इनको 37 दे रहे हैं, और उसमें मेरा ख्याल कटती होगी जब आपको देते होंगे। जी, पहले करती थी 32,000 रुपए, हमें कुछ मिलना शुरू हो गए थे, 32,700 कुछ मिलते थे अब हमें। लेकिन हमारा कोई मसला नहीं सुनाई जा रहा है। अब हमें नौकरियों से भी बाहर फारिग कर दिया कि निकलो यहाँ से, यहाँ पे आपका कोई नहीं है। तो हम कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके? इस उम्र में हमें कौन नौकरी देगा? यहाँ पे हमें कोई नौकरी दे तो हमें बताओ कि हाँ यहाँ चले जाओ, तुम्हें नौकरियां मिल जाएंगी। हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, किरायों के घर हैं, हमारे चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। 2 महीने से हमने कमेटियां डाली हैं। वो कुछ कितने वसाइल लोगों ने बनाए होते हैं, अपने बच्चों की शादियों के वसीले बने होते हैं। किसी कहाँ कैसे करें हम? हमें कौन आमदनी दे तो हमें पता लगे ना कि हाँ जी हमारी आमदनी हमें दे रहे हैं। हमें आमदनी नहीं दे रहे, हमने खाना है, हमारा कोई वसीला है। हम गार्ड की जॉब करते हैं, गार्ड को कितना मिल रहा है, और महंगाई उन्होंने आसमानों पे पहुंचाई हुई है। किस तरह अपने घरे 8 घंटे हमारे साथ ड्यूटी लेते थे ये लोग। इन्हें ये शर्म नहीं आ रही कि हम गरीब आवाम का खून पीस रहे हैं? कहाँ तक हम अपने बाप को मारेंगे? फैमिली को, अपनी को आप सपोर्ट करती हैं? मैं खुद सपोर्ट करती हूँ माशाल्लाह। मैं 6 फैमिली के अफराद हैं और सब माशाल्लाह एक जैसे ही हैं। हमारे घर में कोई एक कपड़ा बनाएंगे तो 6 कपड़े हमें बनाने पड़ेंगे अपने बच्चों के। ये खुद इसको हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा रूल निकाले। 2 साल से हमारी 37,000 पे हुई थी जो हमें दी नहीं गई। हमारे बेनिफिट हमें नहीं दिए गए, हमारे छुट्टियों के पैसे हमें नहीं दिए गए। सारे कैंपसों को मिल रहे हैं। हमारे कैंपस ने क्या गुनाह किया है? हमारी खताएं बताएंगे, हमने क्या खताएं की हैं यहाँ पे? बड़े साहब के पास आप गई हैं जो यहाँ पे एमएस साहब हैं, उनके पास मेरे सुपरवाइजर जाते हैं, हम नहीं जाते। क्या कहते हैं बड़े साहब? क्या कहते हैं बड़े साहब? यही कहते हैं जी अभी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे बैठो, हम दे देंगे। वो कहते होंगे हमसे जो बड़े साहब हैं उनसे बात करेंगे। हमसे बात करेंगे। अब कल भी हम लोग गए हैं, कल सीओ साहब आए थे यहाँ पे, वो कहते हैं जी आपका आसिफ रुबाब साहब आए थे, मुझे नाम नहीं आता, वो नए आए हैं, कोई वसीम साहब है, वसीम एमएस साहब है, मुसीबत याद जो वो कल आए यहाँ पे, वो सीधे अपने ऊपर चले गए हैं। जब ये लोग हम लोग उनके पास गए कि हमारा कोई क्या किया आप लोगों ने, हमें बताएं। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा आपका हक है, आप हड़ताल कर सकते हैं। ये तो कोई बात नहीं कि हम हड़ताल करें। आज 2 दिन हो गए हम
अभी भूखे यानी प्यासे जो सारे आए बेबस हुए हैं। लोग, अब इन माजी को देख लें, 33,000 की यशी आप इनको देते हैं, 33,000 कौमी खजाने से निकाल के, वो तो बहुत वैसे साल बहुत से हमारे ज्यादा, benefit ही पता नहीं ये नहीं है कैसे इन्होंने। संभालते होंगे 33,000, लेकिन वो भी आपने देने बंद कर दिए हैं। अब ये बताएं कि वो कह रही हैं कि 6 फैमिली मेंबर हैं उनके, तो वो कहाँ पे जाएं? अगर आपने उनको नौकरियों से निकालना है तो साफ बताएं उनको, काम मुसलसल लिए जा रहे हैं, बेनिफिट्स दें, जो उनकी चीजें उनको दें जो आपके हमारे नहीं दे हेल्थ रहे। के पैसे खा गई, ये बड़ी मछलियां जितनी भी हैं सारे हमारे हेल्थ के पैसे खा गए, हमारे छुट्टियों के पैसे खा गई। हम कहाँ जाए? हमें कम से कम 2-2, 2.5 लाख हेल्थ वालों की तरफ से मिलना चाहिए था। वो हमारे आज तक पैसे नहीं दिए। जब से ये न्यू अस्पताल वाले आए हैं, इसमें इन्होंने हमारे अस्पताल पे कब्जा कर लिया। हमारा बहुत प्यारा अस्पताल था, अल्लाह ताला इसको हमेशा चलाए और इंडस के रूल में चलाए। हम इंडस का तो खत्म हो गया ना अब हर जगह अब जो भी है, लेकिन जनरल चले ये। हाँ। जिस तरह हमने इंडस के रूल में हमने कैंसर केयर हराम बना है कि दिया। हमने 1 रुपया भी किसी आपा ने यहाँ से लिया हो, किसी मरीज से हम 1 रुपया नहीं लेते थे। हम बिला उनके मुआवजे के उनकी खिदमत करते थे, उनको रास्ते दिखाते थे। हमें क्या दिया इन लोगों ने? ये दे दिया तो है रात कब्जा कर लिया आपको, हमारे अस्पताल में आप आके। रुल रहे हैं, आपको यही दिया है कि ये सुबह की मेडिसिन लेने आए हैं, सुबह के जलील हो रहे हैं। ठीक है, आप पेशेंट हैं? जी पेशेंट है, लेकिन अब तो ये कैंसर केयर बना दिया ना, अब तो जनरल अस्पताल रहा ही नहीं है। देखिए जनरल ये चला रहे थे, ठीक है, हमें कैंसर चाहिए ही नहीं, इस एरिया में कैंसर चाहिए ही नहीं। ये गुरकी हॉस्पिटल वाले, ये जो शालीमार वाले, ये बगैरत के पुत्र है, ये उनकी वजह से बंद हुआ है। ये मगरमच्छ है, ये बगैरत हमारा हॉस्पिटल खा गए। हम लोग क्या करें? कल इधर एक छोटे बच्चे की डेथ हुई है, कौन पूछने वाला यहाँ है? पर इस कोई अस्पताल में? जी कोई पूछने वाला नहीं है। इमरजेंसी में आया, उसके सीने में दर्द थी, उसकी डेथ हो गया। कोई पूछने वाला है? कोई नहीं है। अब यहाँ से ट्रेवल करके वो बड़े अस्पताल जाएगा तो वो तो वैसे ही रास्ते में जाते जाते। अभी सर 10 मिनट पहले मैं MS साहब के पास गया हूँ, लोगों को लेके क्या उनके कहते साथ हैं बात मतलब? की। उन्होंने कहा जाओ प्रोटेक्ट करो, पुलिस आएगी तुम फाड़ के लाएगी, तुम डंडे मारेगी। अच्छा, ये जंगल का कानून है। हाँ जी, ये हम जानवर हैं, ये सारे भेड़िए जानवर, इंसान नहीं खड़े, ये सारे इंसान हैं। इधर माएँ आई हैं दवाई लेनी, सुबह की रुल रही हैं, परेशान हो रही हैं, ठीक है, ये रो रहे हैं। भेड़िए होंगे, भेड़िए वो लोग हैं जो हमें खा रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहा है कि हमें समझते ही हैं। अब ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, इनको ये बताएं कि कितनी फैसिलिटीज, कितनी इमारत आप देते थे कि जो इन्होंने स्टोर कर ली होगी, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस बना लिया होगा, जिसको लेके चल सकते हैं। पहले तो इसको आपने कैंसर केयर अस्पताल बना दिया, ये THQ था, यहाँ पर जनरल इलाज लोगों का होता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 400 लोगों की OPD देखते थे और 500-600 लोगों को इमरजेंसी में 2 बेड्स के ऊपर। इतनी सस्ती लेबर तो कहीं नहीं मिलती दुनिया में, इतने सस्ते नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ दुनिया में कहीं नहीं मिलता कि आपको 2 डॉक्टर जो हैं वो इमरजेंसी के अंदर 700 लोगों को देख के दे रहे हैं। तो आप इनके साथ खेल ना खेलें, इनके साथ ड्रामेबाजियां ना करें। हमें पता है आप जो कर रहे हैं और आपको भी पता है आप जो कर रहे हैं। पहले जितने लोगों को निकाला गया है, अब उसी लाइन के ऊपर इनको पीछे आपने धक्का देना है, यही नजर आ रहा है। सर इधर एक और बात है, जब इधर इंडस चलता था ना, रोजाना का 3500 मरीज चेकअप होता था, मेडिसिन लेके जाता था। ठीक है, 40 से 50 औरतें बच्चे पैदा करती थी। ठीक है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि वो सेहत की सहूलियात को बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं खत्म हो गई। सर खत्म हो गई है। सर 3500 बंदा रोजाना इधर से मेडिसिन लेके जा रहा था। माशाल्लाह बड़ा अच्छा हॉस्पिटल इंडस चला रहा था। ठीक है, ये जब से DC लाहौर आया, इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये DC लाहौर का करता धरता है। DC लाहौर सर ये देखें, DC लाहौर ने ये मोहसिन नकवी साहब करके गए हैं। जब मोहसिन नकवी साहब आए, मैंने तब भी एक इंटरव्यू किया, लेकिन वो मेरा इंटरव्यू किसी ने नहीं किया। ये जो लोग हैं ना, ये है प्राइमरी सेकेंडरी के PHFMC के अंडर अस्पताल अब मिल गया स्पेशलाइज को। अब इनको नहीं पता इन बेचारों ने कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, आप क्या करती थी यहाँ पर? सब यहाँ पे कुछ हम मेडिसिन लेने आते हैं, हम गरीब लोग हैं। हमारा ये बताएं, पहले आपको इलाज की सहूलत मिलती थी यहाँ? हाँ जी, सारी सहूलतें यहाँ से मिलती, टेस्ट फ्री होते थे, मेडिसिन मिलती थी, बच्चे पैदा होते थे, हर किस्म की सहूलतें मिलती थी। अब नानी ये साल से कम होती है। अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है। वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई ये कैंसर का बारे, हमें कैंसर का नहीं चाहिए। हम गरीबों के लिए, अवाम इतनी गरीब है, उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल देंगे, रोटी खाएं, क्या करें। वो नानीदा वज़ीर आला पंजाब साहब से अपील है कि इन लोगों की ये जो मामला है, फरियाद सुने। क्या मसला है जी आपका? भाई जी, आप पहले सुन रहे हैं सब लोगों की बातें। ये अपनी हक हलाल की कमाई से खाते थे। हमारे हुक्मरान इतने अच्छे तो हैं नहीं है कि उनको घरों में बैठे सैलरियाँ मिले। वो बेचारे अपने हक पे हैं। उनको यहाँ आगे नहीं मिल रही, घर में कौन वही देगा? ना, यहाँ पे नहीं मिल रही, घरों में कैसे मिलेंगे? और आगे बात आगे पेशेंट्स की, मरीजों की। हम गरीब लोग हैं, एक गरीब बंदा 10 पे किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। वो यहाँ पे आके एक्सरे के लिए 300-250 कहाँ से अफोर्ड करेगा? अपने यहाँ से ट्रैवल करके वो जनरल सर्विसेज दूर जाएगा तो वो एक्सपेंस अलग से। अब खुद इनको खांसी भी लगती है ना, तो ये लंदन भागते हैं। इनको खांसी के लिए भी लंदन जाना पड़ता है। और हम गरीबों को कहते हैं कि यहाँ हेल्थ की बहुत अच्छी सहूलियात दी जा रही हैं।
वो कहाँ दी जा रही है? आप खुद देख रहे हैं आंखों से, स्टाफ तो सारा ये खड़ा हुआ है, तो हमें कौन देखेगा? कोई है देखने वाला? हमें तस्वीर बने खड़े हैं बेचारे। बेबस वही ना, ये भी बेबस है तो साथ में हम भी बेबस खड़े हुए हैं। ठीक है, आप पहले यहाँ पर बेहतर इलाज मिलता था? बहुत अच्छा था, यहाँ डिलीवरियाँ होती थी, यहाँ हिरनियों के ऑपरेशन होते थे, सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन अब कुछ भी नहीं है सिवाय मजूसी के। वो ओपीडी देख लें, ये इमरजेंसी देख लें, सारा बंद पड़ा स्टाफ। तो ये सड़कों पर रुल रहा है और सड़कों पे आते हैं तो आके सब पुलिस की धमकियाँ लगाते हैं। क्या पुलिस वाले हम में से इंसान नहीं, हम जैसे? उनको पता नहीं है कि जो गरीब सड़कों पे जो आता है वो किसी मजबूरी के तहत आता। खुशी से कभी मरियम नवाज को देखा है आपने कि वो सड़कों पे आई है? कभी देखो कि एहतजाज कर रही है? ये गरीब लोग हैं ना। इंशाल्लाह हल होगा, सुनेंगे। आप बच्चे को लेके आएंगे यहाँ पर? जी मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ यहाँ। पहले वो ये कैंसर केयर है आपको? जी ये इससे पहले मेरी बेटी भी यहीं हुई है, डिलीवरी इधर हुई थी। इधर डिलीवरी का भी बहुत अच्छा निजाम था, लेकिन अब बहुत ही सब कुछ अच्छा था। जो हमारी है बेचारी, उनका क्या बनेगा? उनका क्या कसूर है? ये मरियम नवाज को चाहिए जो इधर पंजाब डेवलपमेंट की उसमें बनी हुई है, उन्होंने चाहिए कि जो नीचे लोग हैं उनका ध्यान ख्याल रखें, बजाय सड़कों की बजाय उन लोगों का ख्याल रखें जिन बेचारों के घरों में चूल्हे नहीं चलते, जो किराया नहीं दे सकते, जो घरों की बच्चों के फीसें वगैरह नहीं अदा कर सकते, उनके बच्चे घर बैठे हैं, जो बीमार हैं, जो बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका भी ख्याल करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा मसाइल हैं। ये बेचारे क्या करेंगे? जो इनको भी नहीं सैलरी मिल रही, वो दूसरी आवाम का क्या ख्याल करेंगे? ठीक है, तो हमारी ये अपील है उससे, ये दरख्वास्त है कि आप इस पे ज़रा नोटिस लें। ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ बट कला का है तो आप ज़रा ख्याल करें। आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, अगर आप एवरेज जिंदगी गुजारते हैं 2 बच्चों के साथ, तो 1.25 लाख रुपए आपको चाहिए, जिसमें कोई अयाशी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आपने खर्चे नहीं करने हैं, सिर्फ बुनियादी जरूरियात को पूरा करना है। ये तो 30-32 हज़ार ले रहे हैं आपसे, ये आपके मुँह से गिरा हुआ खा रहे हैं, फिर भी इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं आप, फिर भी आप उनको नौकरियों से निकाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप ये बताएं, आपकी कोई बात हुई वजीर से, ख्वाजा इमरान वजीर साहब से या सलमान रफीक साहब से, किसी से? हमारी बात किसी से नहीं, किसी एक सेक्रेटरी ने जहमत भी गवारा नहीं की कि वो यहाँ पे आके विजिट कर ले। नहीं, नादिया साकिब साहिबा तब आई थी जब यहाँ पे इंडस था। ठीक है, जब इंडस से ये ओवरहैंड हुआ PHFMC के, तब नादिया साकिब ने एक विजिट किया। उसके बाद नादिया साकिब ने हमारी फाइल को देखना गवारा भी नहीं किया। फाइल गई उनके पास? फाइल उनके ऑफिस में पहुंची है, हमारी उनके ऑफिस में पहुंची हुई है। लेकिन मसला ये आ जाता है कि जब नादिया साकिब प्राइमरी सेकेंडरी की सेक्रेटरी हैं और ये इंतजामिया हमारी जो है स्पेशलाइज की है, 2 सेक्रेटरियों के दरमियान में जो जंग है ना, उनका शिकार ये हम सब जो है ना सारे एम्प्लॉयज पिस के रह गए। 2 सेक्रेटरियों की जंग में हमारे जो है ना मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इसकी वजह से सेक्रेटरी स्पेशलाइज और सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हमारे स्टाफ को। जो स्टाफ अभी काम कर रहा है वो नया स्टाफ आया यहाँ पर? जो नया स्टाफ आया वो ब्राइट स्टार कंपनी है, जिसको वो ठेकेदाराना निज़ाम आप समझते हैं आजकल सारे डिपार्टमेंट्स को ठेकेदाराना, और हमें भी ऑफर की जा रही है कि अगर एक बंदा 40,000 सैलरी ले रहा है तो उसको कह रहे हैं आप 25,000 पे जो है ना वो काम करें। कैसे पॉसिबल है? 3-3, 4-4 बच्चे हैं, ये सारा स्टाफ 2017 से जो है ना यहाँ पे जॉब कर रहा है। और जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि THQ हॉस्पिटल्स में सबसे 1 नंबर पे जो है ना वो मनावा हॉस्पिटल है। अगर मनावा हॉस्पिटल सबसे 1 नंबर पे था तो ये सारे स्टाफ की मेहनत थी उसके पीछे, ये कोई ऑटो पे नहीं लग जाता। ये सारे लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके इन्होंने इसको कामयाब हॉस्पिटल बनाया है। आज जो है यहाँ पे ब्राइट स्टार या ठेकेदाराना निज़ाम को लाने की या दूसरे एम्प्लॉइज़ को लाने की ज़रूरत क्यों महसूस कर रहे हैं, जबकि हम सब यहाँ पे विलिंग हैं, हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमसे जॉब ली जाए, हम ये मजबूर हो के एहतजाज की तरफ आए हैं। हमने 2 महीने से एक दिन किसी के सामने खड़े होकर बात नहीं की कि हमें सैलरी दे, या क्योंकि वो हमें बता रहे थे कि आपका जो काम है वो इन प्रोसेस है, चल रही है फाइल। लेकिन जब हमें बिल्कुल कह दिया गया कि आप जो है ना आप हमारी तरफ से फारग हैं, वो सैलरीज जो आपको मिले हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अच्छा। अगर मिल गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है ना वो आप जाने और वो लोग जाने। सस्ते मजदूर मिल गए ना उनको? 30-35 हज़ार। लेकिन सर हमने अगर वो हमसे सस्ते हैं तो हमने यहाँ पे 9 साल भी लगाए। तो जो 22,000 ले रहा है वो काम भी क्या करेगा? यानी आप क्वालिटी ऑफ केयर जो है उसको कम्प्रोमाइज कर रहे हैं, पेशेंट केयर को कम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप 22-24 हज़ार दे के किसी से क्या उम्मीद करते हैं कि पेशेंट की कितनी केयर करेगा? ये तो चलो
पुराने लोग लगे हुए थे और इनकी ये डेली की रूटीन थी और ये उसको ब्रुए कार ला रहे थे। लेकिन अब आप ये करेंगे कि आप 30, 35, 40 हज़ार वाले को हटाएंगे, नर्सेज की इतनी होगी 50, 60 होगी, उनको हटा के आप 20, 22 वाला ले आएंगे और फिर आप नारे लगाएंगे कि हेल्थ का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त हो गया है, अब लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात मिल रही हैं। भाई सस्ता मजदूर आएगा तो उसको काम भी नहीं आता होगा, उसकी स्किल्स भी उतनी नहीं होंगी, वो तो पेशेंट को जो है उस तरह से केयर नहीं कर पाएगा जिस तरह ये लोग कर रहे थे। लेकिन आपने लोगों को रखना है तो इनको कन्वर्ट कर देते उस तरह। यही सारा सिस्टम आपने BHU RSC के अंदर दूसरी जगहों पे अपनाया और ये डिजास्टर है और आप देख रहे हैं वहां पर ये हो रहा है। अभी शायद आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं लेकिन आने वाले वक्त में खुलेंगे। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर काम करते? मैं 2017 से यहाँ पे काम जब कर से रही हूँ। शुरू हुआ है? जब से ये शुरू हुआ है 9 साल हो गए। अब हमें ये कह दिया गया है कि जी आप लोगों की यहाँ पे सीट्स नहीं है क्योंकि ये हॉस्पिटल कैंसर केयर हॉस्पिटल बन गया है। से स्पेशलाइज को दे दिया है तो स्पेशलाइज ने अपने लोग यहाँ लेके आने हैं। आप लोगों की यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। कहाँ चले जाएं? अपने अपने घरों में चले जाएं। और हमें किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें ये पहले नहीं बताया गया। 30 जून को हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हुआ था। हमें ये कहा गया कि हमने आपकी लिस्टें भेजी हुई हैं, आपका काम प्रोसेस में है तो आप आएँ और काम करें। हम मुसलसल आ रहे हैं, इतने मौसम ख़राब थे, बारिशें थी, हम अपने बच्चे छोड़ के, अपने घर छोड़ के हम यहाँ पे आते रहे हैं, आवाम की खिदमत की है। हमने यहाँ पे 2 बेड की इमरजेंसी में 800-900 मरीज़ देखा है। 2 बेड की इमरजेंसी में ये मेरा ख्याल रिकॉर्ड ही होगा। रिकॉर्ड है, पेशेंट आप देख रहे हैं, इतने मरीज़ हम देखते हैं। डेली OPD में हम 400 से 500 मरीज़ जो हैं वो देखते हैं। और अब हमें ये कह दिया और हमारे इस वजह से उन्होंने इमरजेंसी भी बंद कर दी, OPD भी बंद कर दी कि हमें ये स्टाफ ना रखना पड़े। अच्छा, अब उनके पास ये चलेगी तो आप लोग काम करेंगे? हम काम करेंगे। अब आपको कहा है कि बाहर बैठ जाएं, ये तो बंद पड़ा है जो हाँ जी, उन्होंने कहा इमरजेंसी बंद है, OPD बंद है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो आप बताएं, हमें तो ज़रूरत है, हमारे घर में बच्चे हैं, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और मैं उन 4 बच्चों की कफील हूँ। अब मुझे बताएं, मेरे बच्चों की स्कूलों की फीस 2 माह की फीस मैंने नहीं दी। जब से सैलरी नहीं मिली आप फीस मैं कहाँ से दूँ? मुझे और वैसे भी 30-35 हज़ार में तो फीसें पूरी होती हैं। फीसें पूरी होती हैं और घर किराए के हैं। हम लोग कोई बहुत बड़े इलाकों में नहीं रहते, कोई बहुत बड़े, हम वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं जहां हम इतनी सी सैलरी में अपने घर चला रहे हैं। और अब हमें वहां से भी वो कह दिया गया है कि अब आपके लिए ये नहीं है। तो आप बताएं हम कहाँ जाएं? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से हमारा यही मुतालबा है कि आप हमें बता दें कि हम कहाँ चले जाएं। 9 साल काम किया इन्होंने, आबियारी की इस अस्पताल की, यहाँ पर इसको ज़बरदस्त बनाया और अब इनके लिए नौकरियाँ नहीं यहाँ पर। आपका भी यही सेम प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल यही सेम प्रॉब्लम है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को बहाल किया जाए यहाँ पर। जी बिल्कुल, इस टाइम हमें जो है वो 9 साल हो गए हैं यहाँ पर और हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है और हम बहुत प्रॉब्लम्स में हैं। हम बहुत मतलब हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आने के लिए रेंट नहीं है, तो फिर आसमान से तो नहीं टपकने ना पैसे। हमारे पास जो है वो कुछ भी, हमारे पास सिंपल रेंट नहीं है आने के लिए और हमें कहा गया कि आप चले जाएं। और हमें ये सूरत हाल है कि OPD बंद है, इमरजेंसी बंद और आप लोग आके बैठ के चले जाते हैं। परसों से हमें जो है OPD परसों से बंद कर दी है और जो है इमरजेंसी वो कल से बंद कर दी है। लेकिन हम स्टिल यहीं पे खड़े हैं, हम अपील कर रहे हैं मैडम साहबा से कि वो आएँ और हमारी मुश्किलात जो हैं वो भी सुने और हमें जो है ना हमारी जो है पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर ज़रा तवज्जो करें कि आपकी आवाम जो है वो कितनी मुश्किलात का सामना है। ये सिर्फ सड़कें और ये मैटर नहीं करता, इंसान की इंसानियत मैटर करती है। जब आपके यहाँ के मुल्क की हालात बेहतर करने हैं तो सबसे पहले इंसान को देखना पड़ेगा, सबसे पहले ह्यूमन को जो है वो सपोर्ट करनी पड़ेगी और फिर ही जो है वो बाकी हालात बेहतर होंगे। मरियम साहबा से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारी जो है वो एक तो जॉब्स को वो वापस बहाल कर दें और हमारी सैलरीज काइंडली हमें दे दें क्योंकि हमने जो है वो बाकी। वज़ीर आला पंजाब अगर इस पे नोटिस लें तो यकीनी तौर पे मामला हल हो सकता है। आप तो फ्रेश ग्रेजुएट लग गए, आपको भी नहीं मुझे यहाँ पे 7 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। जब ये इंडस का होता था तब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और इतने हम तो तकरीबन सारे पुराना ही स्टाफ हैं। और ये पिछले महीने की बात है कि हमें MS ऑफिस में बुला के बोला है कि आप लोगों की सीट यहाँ पे नहीं है, आप लोग कल से ना आए, हमारी बुला से अभी चले जाएं। लेकिन हमारी 7 साल बाद अचानक आपको बोला कि आपकी सीट नहीं। हाँ जी, अचानक हमें कह दिया कि आप लोग अपने घरों में चल जाएं। हम कैसे एकदम से जॉब छोड़ दें? मेरी 6 बहनें हैं, ठीक है, मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं अपनी 6 बहनों को सपोर्ट करती हूँ। मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, उनकी सिर्फ 15 से 20 हज़ार पेंशन है और मैंने ही उनको देखना, उनकी स्कूल की फ़ीस भी पे करनी है, उनके कॉलेजेस के सारे खर्चे भी मैंने देखने हैं। 2 साल से ये बिल्डिंग 2 साल से बंद है।
ठीक है, हम इसमें चलाते थे, हमें मुसाफिर खाना दिया छोटा सा, 2 बेड की इमरजेंसी है, उस पे भी हमने 1000 आपको कहा बैठे रहे। हाँ जी, हम उन्होंने कहा हमें फारिग है, लेकिन हमने फिर भी उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा चले ठीक है हम आपके लिए कोशिश करते हैं, ये वो हम फिर भी आ रहे हैं, हमने काम किया। 2 बेड की इमरजेंसी है, इस पे हम 1000 मरीज एक दिन का देखते हैं, ठीक है, और इतना रश होता है कि हमारे सुइयां हमारे हाथों पे लगती हैं, लेकिन हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम मरीज देखते हैं, उनको ठीक करते हैं। और ये आप आवाम से भी पूछ ले कि उनको कितनी ज़रूरत है यहाँ की इमरजेंसी की। ये बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप सर्विस जनरल पे चले जाएं तो अगर उससे हम खुद भी बीमार होते थे, लेकिन हम ड्यूटी करते थे, हम ड्यूटी की है, हमने यहाँ पे दिन रात नाइट्स की हैं, पूरा महीना नाइट्स की है, हमने यहाँ पे बड़ी मेहनत की है। और इस हॉस्पिटल में हम ऐसे थे कि ऐसे हम फैमिली की तरह हो गए, और एकदम से अब हमें कह दिया हम चले जाए। ये कब से आपको कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं? ये तकरीबन 2 महीने पहले हमें ये बोला था एमएस ऑफिस में बुला के कि आप लोगों की सीट नहीं है यहाँ पे, आप लोग हमारी तरफ से आज चले जाएं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ना यकम तक रुक जाएं। तब तारीख कोई 25 या 26 थी, तो उन्होंने बोला कि 3-4 दिन है तो आप महीना पूरा कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर भी 1 महीना गुजरी, उन्होंने कहा कि हमने स्ट्राइक की 1 दिन की, इन्होंने कहा कि 14 अगस्त को ना हम आपको कुछ फाइनल बताएंगे। हाँ जी, एमएस साहब ने हमें ये यकीन दिलाया कि जो भी बंदा आएगा हमने उसको केक नहीं काटने देना, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले हमारा कोई कुछ करके जाओ, फिर ही हमने करना है। हाँ जी, 14 अगस्त का मतलब 14 अगस्त को हम सारे एक उम्मीद लेके आए यहाँ पे, और केक भी कटा, बिल्डिंग भी ओपन हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारी बात ही नहीं की किसी ने। छुरियां जो है वो आपकी उम्मीदों पे फिर गई। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे हम लोग पहले भी हम लोगों ने ऐसे ही काम किया है, 2 महीने बगैर सैलरी के, जनवरी फरवरी, अभी भी 2 माह की सैलरी रहती है, अभी भी 2 माह की सैलरी रहती है। इन्हीं की उम्मीदों पे पहले भी हमने काम किया ना, कि इन्होंने बोला हम लोग आप आए, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे, सैलरीज देंगे। 3रे महीने में जाके हम लोगों ने सैलरी ली मार्च में। पहले भी हम लोगों ने ऐसे ही काम किया, अभी भी हमें यही बोला जा रहा था कि आप लोग आए, आने वालों का कुछ ना कुछ तो होगा ना, उम्मीद तो दी हुई थी ना। अब अचानक से हमें एकदम से बोल दिया गया इमरजेंसी बंद कर दिया, ओपीडी। इमरजेंसी क्या किसी हॉस्पिटल में बंद हो सकती है? इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी बंद कर दी गई है, क्यों की ये इमरजेंसी बंद? ओपीडी भी बंद है, इमरजेंसी भी बंद है। अचानक से इमरजेंसी ओपीडी बंद करके, मेरी नाइट ड्यूटी थी उस दिन जिस दिन इमरजेंसी बंद हुई है, मुझे कह दिया गया, आपको अचानक बताया कि बंद है सारा। हाँ जी, मेरी नाइट ड्यूटी मैं 7:30 बजे मैं ड्यूटी के लिए रेडी होने लगी हूँ, और मुझे पता चलता है कि इमरजेंसी बंद है, आप लोगों ने ड्यूटीज पे नहीं आना, विदाउट एनी रिटर्न एविडेंस। एक वर्बल ऑर्डर पे हम लोगों को कह दिया है। पहले भी जिन लोगों को निकाला उनको नोटिफिकेशन तो नहीं देते। कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे हमारे एक्सटेंडेबल थे ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों को हमने निकालना है तो यहाँ तो 1 मंथ की एडवांस सैलरी दी जाएगी, यहाँ तो फिर आपको रिटर्न एविडेंस दिया जाएगा। 2 माह की पेंडिंग नहीं दे रहे, 2 माह की हमें पेंडिंग। अगर हम लोगों को इन्होंने नहीं रखना तो बता देना, हम लोगों को रिटर्न एविडेंस दे दें। यहाँ हमारे जो एरियल 2 साल से अटके हुए हैं, हम लोगों ने 7-8 साल 9 साल आपने काम किया, उसके कोई बेनिफिट्स नहीं, कुछ जमा नहीं हुआ था आप लोगों को? कुछ भी जमा नहीं हुआ था, जो भी जमा हुआ था इंडस ने हमें दिया। इंडस के बाद 2 साल से एक्सेप्ट हमारी सैलरीज के हमें 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मिला। सुनने जो एरियल्स हमारे 2 साल से अटके हुए हैं, वो भी 2 साल कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं दिया गया। हमारी सैलरीज नहीं हमें पूरी दी गई। आप सोचे कि हमारी सैलरीज नहीं पूरी दी गई तो और क्या देंगे हम लोग इनसे, क्या और क्या उम्मीद रखें? हमें हमारी सैलरीज एटलीस्ट पूरी दे देते हम लोग। चलो सैलरीज नहीं हमें पूरी दे रहे थे, जितनी भी मिल रहे थे हम लोग उतने में भी खुश थे कि एटलीस्ट हमारा गुजारा तो हो रहा है ना। इन लोगों को हमारा बंद कर दिया गया है, जितना सा हम लोगों ने। पंजाब से कोई अपील करेंगे? बस यही अपील है कि हमें सैलरीज दी जाए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सोचा जाए, हमारे बारे में सोचा जाए, और आवाम के बारे में सोचा जाए। जो आवाम की नीड है यहाँ पे उसको ही चलाया जाए। ये यूथ है, ये नौजवान है, ये इस कौम का मुस्तकबिल है, जिनको आप अंधेरों में धकेल रहे हैं, और इनको मुस्तकबिल की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि अब ये कहाँ पे जाएंगे और इनकी क्या सूरत हाल की। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ सारे के सारे इसके अंदर शामिल है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका भी सेम प्रॉब्लम है? कितने डॉक्टर हैं जिनको सफर करना पड़ रहा है? 30 से 35 डॉक्टर हैं। 30 से 35 डॉक्टर। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 2.5 साल से। 2.5 साल से? हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर PHFMC के इंडस से इधर शिफ्ट हुए थे आप? जी। अभी क्या सूरत है? अभी तो इस तरह है कि 2 महीने से हम काम कर रहे हैं, लेकिन ना कोई पे का पता है, ना कॉन्ट्रैक्ट का पता है कि किसने देना है, PHFMC के अंडर है या स्पेशलाइज के अंडर है, कुछ भी नहीं पता इसका। कैसा लग रहा है आपको डॉक्टर बनकर? डॉक्टर बनकर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब इस तरह के हालात देखते हैं तो कैसा लग रहा है? फिर तो दुख ही होता है। जब आपको समझ नहीं आ रही किस फैक्ट्री में जाना है आपने? ऐसे ही है। 2 महीने से नहीं पता कि इन्हें हॉस्पिटल का नहीं पता कि अभी ये किसके अंडर है, कैंसर हॉस्पिटल है या जनरल हॉस्पिटल है। स्पेशलाइज को दे दिया क्योंकि ये, लेकिन स्पेशलाइज भी ऑन नहीं कर रहा ना इसे। अगर ऑन कर रहा होता तो सबको कॉन्टैक्ट नहीं, वो सारा कुछ करेंगे, बस आपको नहीं बताएंगे क्योंकि फिर आपको रखना पड़ेगा। वो अंदर खाते सारा कुछ करेंगे, कर रहे हैं तो चल रहा है ना। सुना तो है कि इन्होंने टेंडर पे बंदे ज्यादा अप्रूव करवाए हैं,
उन्होंने बंदे भी रखनी है अपने चलाने के वो लिए। आप 218 है ना, वो 618 भी रखेंगे, सैलरियाँ आपसे कम होंगी उनकी। सही ऐसे ही वो इससे कम बजट में उनको मैनेज कर लेंगे, और फिर इस पे जो पेशेंट केयर है वो जारी बात है मुतासिर होगी। तो अभी क्या आप लोगों ने अभी भी 1.5 साल से पेशेंट केयर मुतासिर ही हो रही है डेफिनेटली। हालांकि THQ ये वाला जो है ये बहुत जबरदस्त जा रहा था, 200 गांव को कवर करता है ये हॉस्पिटल। ये बताएं कि अभी क्या है, मिनिस्टर से आपकी बात हुई, ख्वाजा इमरान अजीज से या MS साहब से, PHF से, बारकुल्ला साहब से? मिनिस्टर तो आई नहीं, क्या कहते क्या है आपको, किसी से कोई? वो तो मेरे ख्याल से साल डेढ़ पहले आए थे सलमान रफीक, उसके बाद तो कोई भी नहीं आया। ये जब इनोग्रेशन 14 अगस्त का उन्होंने सुना था कि इनोग्रेशन करनी है तो किसी ने आना है, हुकूमती नुमाइंदे ने, लेकिन कोई भी नहीं आया क्योंकि हॉस्पिटल बंद पड़ा है। कौन आके आप लोगों ने ट्राई किया मिनिस्टर्स को बताने का? हमने तो नहीं, हम तो MS तक ही बताते हैं MS को, लेकिन वो हमें MS साहब क्या बताते हैं आप? वो तो हमें यही कहते हैं कि हमने भेजा हुआ लेटर। कितना अर्सा हो गया भेजे हुए? तकरीबन 2-3 महीने हो गए। फ्रांस भेजा लेटर? लग तो ऐसे ही ये तो ये बड़ रोड है यहाँ पर, ऐसे ही है। वो कह रहे हैं कि अब नहीं ऑन करते सेक्रेटरी जो स्पेशल इसके प्राइमरी सेकेंडरी के हैं, वो कहते हैं हमने नहीं रखना। तो व्हाट इज नेक्स्ट ये जब खत्म होता है? अल्लाह खैर करे, हम तो सड़कों पे हैं, देखें इंशाल्लाह। आप भी डॉक्टर हैं? जी जी, सेम सिचुएशन? बिल्कुल ऐसी है। मैं 7 साल से यहाँ पे कर रही हूँ, पहले इंडस के अंडर थी, अब ये PHFMC के अंडर 1.5 साल से, और अभी स्पेशलाइज्ड में कर रहे हैं, नहीं कर रहे। शुरू में हमें यही कहा था आपको स्पेशलाइज्ड के अंडर कर देंगे, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं रहे, ऐसी है। तो इसमें जब पहले ये जनरल अस्पताल था, ये नहीं था, म्यू कैंसर केयर नहीं था, लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती थी। कितने पेशेंट आप देख लेते थे डेली? मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में थी, वहाँ मिनिमम 50 डेली के, इससे ऊपर भी होते थे। पर पर्सन बता रही हूँ, पर डॉक्टर जो है, बाकी पर डॉक्टर जी। OPD जो है, ये तो आप जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है उसको भी बहुत आगे पीछे छोड़ के आगे नहीं, निकल जो पेशेंट एक्चुअली था, जितना आ रहा था, इनकार तो नहीं करेंगे तो है, इतने पेशेंट आ रहा था। एक डॉक्टर इतने पेशेंट देखता है तो फिर ये 800-900 तक तो जाती होगी। बिल्कुल, जनरल OPD इससे ऊपर जाती थी। 1500 तक जाती। ये सिर्फ आप लोगों का नुकसान नहीं हुआ, ये जो हजारों पेशेंट यहाँ पे ट्रीट होते थे इमरजेंसी में और OPD के अंदर, ये उन सब का नुकसान हुआ है। और ये सूरत हाल बहुत ज्यादा वरिष्ठ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, पेशेंट जो है वो भी सफर कर रहे हैं। आप अच्छा, आप रियाज साहब क्या करते हैं यहाँ पर? जी सर, मैं शेफ हूँ कैफे में, ठीक है, जॉब करता हूँ 2018 से। जी सर, तो 2 साल से बस अब आपको अपने खाने के लाले पड़े हुए सर, बस 2 माह से हमने घर का किराया नहीं दिया, परेशानी बड़ी है। ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जी सैलरी आ रही है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें क्लियर किया जाए। कभी को कहते हैं कि जी हाँ इनके नहीं है, कभी कहते हैं कि जी फाइल गई है, कोई कहता है कि जी अब जा रही है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। इस कुर्ब से हमें निकाला जाए, ठीक है, हमारे बकाया जाते हैं वो दिया जाए, हमारी सैलरी है वो भी नहीं ना हमें कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या मेरी सर 54 है, तो इसमें मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और मैंने ऑपरेशन करवाया हुआ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। वाहिद कफील है? जी मैं वाहिद हूँ, किराएदार हूँ सर। ठीक है, मैंने 2 माह से किराया नहीं दिया। तो आप मजदूरी भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, को रखेगा ही सर, मुझे कोई नहीं रखेगा। तो मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है सर, मैं क्या करूँ। डेफिनेटली अल्फाज मेरे पास भी नहीं है, आप लोगों की तकलीफें सुन के ये बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। मैं यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ में हूँ, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। अभी यहाँ पे हमें 3 साल 4 साल हो गए। यहाँ पे हम मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद उनकी पट्टियाँ, उनकी देखभाल, हर तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे पहले इंटरनेशनल लेवल का इलाज का था, जो कि अभी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। यहाँ पे निज़ाम तबाह कर दिया गया है। अभी बताएं मुझे, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, मैं आउट ऑफ सिटी से हूँ, मैं किराया भी देना है, मैंने यहाँ पे खाना भी, अपने घर वालों को भी देखना है, मैं कैसे देखूँगा। दूसरा ये है कि अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया इतनी जल्दी, बेरोजगारी के अंदर मुझे जॉब कहाँ से मिलेगी। यही पैरामेडिकल स्टाफ अगर खुद जाकर अभी क्लिनिक बनाकर यही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा तो ये हुकूमत फिर भी गला घुटेगी, कुछ काम भी नहीं करने देगी। ऐसा निज़ाम पैदा कर दिया गया है कि कोई बंदा कैसे खाएगा, कैसे अपने घर वालों को देखेगा। एक जॉब नहीं है, कोई निज़ाम, दूसरी जॉब का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो ये निज़ाम कैसे चलेगा। अब अगर मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ, मुझे ये क्लिनिक अलाउ तो नहीं है। कितने अरसे से आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ, 2021 से आते हैं? मैं पत्तों की से बेसिकली हूँ। तो अभी मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ, मेरा घर जाऊँगा तो मैं घर वालों को कहाँ से लेके जाऊँगा, राशन जो मामला आता है बाकी। तो यहाँ पे रह के भी मैं अगर मुझे खाना मैसर नहीं है, यहाँ पे 2 माह हो गए, किराया नहीं दिया, मैं अपना खुद का नाश्ता खाना नहीं खा सकता। घर वाले तो कॉल करते होंगे पैसे भेजें, तो साफ ज़ाहिर है क्या करेंगे हम, ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो फिर यहाँ पे स्ट्रेस खुदकशी होगी और क्या होगा।
मायूसी है, लेकिन मायूसी है, हालात ऐसे पैदा कर दिए गए। अब लोग जो है ये 218 खानदान, ये खानदान है कि एक शख्स नहीं, हर एक के साथ एक पूरा खानदान है। ये डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, किचन का स्टाफ है और दीगर जो लोग हैं जो यहाँ पर सालों से काम कर रहे हैं, 9-9 साल से। अब अचानक उनकी नौकरियाँ छीन ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा से मेरी दरख्वास्त है इन लोगों ने भी कि खुदारा इनके हाल के ऊपर तरस खाएँ। ये बताएँ कि अब लोग कहाँ जाएंगे, अब इनको कहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी, कौन सा इदारा इनको रखेगा, ये डॉक्टर कहाँ जाएंगे, ये नर्सिस कहाँ जाएंगी, और फिर जाएंगी तो जाएंगी, हर रोज़ के अखराजात हैं, हर रोज़ ये लोग एक कर्ब के अंदर है, एक तकलीफ़ के अंदर हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, उसका मदावा कौन करे। अगर आपने 2 माह से बता रहे हैं, कितने अरसे से सिर्फ इसी कर्ब के अंदर रखा हुआ है कि फ़ाइल आ रही है और फाइल जा रही है, पता नहीं फ़ाइल कहाँ जानी है, फ्रांस जानी है, जर्मनी जानी है, कहाँ जानी है, जो आ जानी नहीं पता। सब कुछ होता है ब्यूरोक्रेसी को कि उन्होंने क्या करना है, इनका मुस्तकबिल क्या है, सब सोचा होता है, लेकिन इन लोगों को लटका के मुसलसल अज़ियत देते हैं। 2 माह की सैलरी नहीं दी, 2 माह से इनको जो है पैसे नहीं मिले हैं, किसी ने घर का रेंट देना है, किसी के बच्चों की फीसें नहीं है, बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है। ये सारी सूरत हाल ये हर उस बंदे के साथ जो फेस कर रहा है, ये हर लम्हा तकलीफ़ के अंदर। और वज़ीर आला पंजाब, आप आखिरी उम्मीद है कि आप इन लोगों के ऊपर कोई सुनवाई करें, क्योंकि जिन्होंने करनी थी वो तो कई महीनों से इनको लटका के खेल रहे हैं। कभी प्राइमरी सेकेंडरी उधर किक करवा देते हैं, कभी वो स्पेशलाइज वाले करवा देते हैं, और जो पेशेंट सफ़र हो रहे हैं वो अलग से। हमने यहाँ पर मरीजों उनके लवाकिन से भी बात की है, वो अलग से सफ़र हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इस उम्मीद के साथ कि इन जो ख़ानदानों का ये जो नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इनके लिए कोई आप बेहतर हल निकालेंगे, इनको मायूसियों के अंधेरों में नहीं जाने देंगे। जिस तरह से तकलीफ़ के अंदर आपने लोगों को देखा है, इससे निकालना ही आपका काम है। इस उम्मीद के साथ कि इनके साथ बेहतरी होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर।